भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। चंद्रमा के समान मुख वाली, इसके लिए एक शब्द है चंद्रमुखी। काम से जी चुराने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा कामचोर। ऊपर चढ़ने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा आरोही। अच्छे कुल में उत्पन्न, इसके लिए एक शब्द होगा कुलीन। अच्छी सहन शक्ति वाला, इसके लिए एक शब्द होगा सहिष्णु। नेक्स्ट है जिसकी आत्मा महान हो, इसके लिए एक शब्द होगा महात्मा। जिसके आने की तिथि ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा अतिथि। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा अनिश्चय। जिसके मन में कपट हो, इसके लिए एक शब्द होगा कपटी। जो कानून के विरुद्ध हो, इसके लिए एक शब्द होगा अवैध। नेक्स्ट है जिसको जीतना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द होगा दुर्जेय। दूसरों का बुरा चाहने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा कुटिल। प्रातः स्मरण करने योग्य, इसके लिए एक शब्द होगा प्रातः स्मरणीय। जिसकी तुलना ना हो सके, इसके लिए एक शब्द होगा अतुलनीय। दोपहर के बाद का समय, इसके लिए एक शब्द होगा अपराह्न। नेक्स्ट है जिसका बहुत यश हो, इसके लिए एक शब्द होगा यशस्वी। बहुत समय तक जीने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा चिरंजीवी। जिसकी आयु छोटी हो, इसके लिए एक शब्द होगा अल्पायु। जिसकी बहुत ऊंची इच्छा हो, इसके लिए एक शब्द होगा महत्वाकांक्षी। जिसको भेदा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द होगा अभेद। नेक्स्ट है जिसके 4 पद हों, इसके लिए एक शब्द होगा चतुष्पद। जो दूसरों पर उपकार करे, इसके लिए एक शब्द होगा परोपकारी। जो छिपा हुआ हो, इसके लिए एक शब्द होगा गोपनीय। जो कभी ना मरे, इसके लिए एक शब्द होगा अमर। जो मांस ना खाता हो, इसके लिए एक शब्द होगा निरामिष। नेक्स्ट है दूसरों के दोष ढूंढने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा छिद्रान्वेषी। परिश्रम करने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा परिश्रमी। धर्म में रत रहने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा धर्मात्मा। वह पहाड़ जिससे आग निकलती हो, इसके लिए एक शब्द होगा ज्वालामुखी। हानि को पूरा करना, इसके लिए एक शब्द होगा क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट है जो कड़वा बोलता हो,
इसके लिए एक शब्द होगा कटुभाषी। पश्चिम देश से संबंध रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा पाश्चात्य। जिसका कभी अंत ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा अनंत। जिसके पास धन ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा निर्धन। जिसका जन्म ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा आजन्मा। नेक्स्ट है संध्या और रात्रि के बीच का समय, इसके लिए एक शब्द होगा गोधूली। दूसरे देशों से मंगाया जाना, इसके लिए एक शब्द होगा आयात। जो होकर ही रहे, इसके लिए एक शब्द होगा अवश्यंभावी। जो मीठा बोलता हो, इसके लिए एक शब्द होगा मृदुभाषी। जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो, इसके लिए एक शब्द होगा ईर्ष्यालु। नेक्स्ट है जो किए हुए उपकार को मानता हो, इसके लिए एक शब्द होगा उपकारी। जो अभी अभी आया हो, इसके लिए एक शब्द होगा नवांगतुक। जिसमें सहन शक्ति ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा असहिष्णु। जिसमें सब जानने की इच्छा हो, इसके लिए एक शब्द होगा जिज्ञासु। जिसके वास का किसी को पता ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा अज्ञातवासी। नेक्स्ट है जिसके 5 मुख हों, इसके लिए एक शब्द होगा पंचानन। जिसकी गहराई का पता ना चल सके, इसके लिए एक शब्द होगा अथाह। जिसका वर्णन ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा अवर्णनीय। जिसका मूल्य ना आका जा सके, इसके लिए एक शब्द होगा अमूल्य। जिसका कोई विकार ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा निर्विकार। नेक्स्ट है जिसे मोक्ष की चाहत हो, इसके लिए एक शब्द होगा मुमुक्ष। जिसका कोई अर्थ ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा निरर्थक। जिसमें लज्जा ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा निर्लज। किसी कार्य में निपुण, इसके लिए एक शब्द होगा पारंगत। किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा विशेषज्ञ। नेक्स्ट है दूसरे लोक से संबंधित, इसके लिए एक शब्द होगा पारलौकिक। परस्पर एक दूसरे पर आश्रित, इसके लिए एक शब्द होगा अन्योन्याश्रित। पानी में रहने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा जलचर। बहुत समय तक बना रहने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा चिरस्थायी। सब कुछ जानने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ। नेक्स्ट है सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा दिग्विजयी। विज्ञान को जानने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा वैज्ञानिक। विष्णु को मानने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा वैष्णव। रेगिस्तान की धरती, इसके लिए एक शब्द होगा मरुभूमि। भविष्य की सोचने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा दूरदर्शी। बिना सोचे किया हुआ विश्वास, इसके लिए एक शब्द होगा अंधविश्वास।
पीछे चलने वाली, इसके लिए एक शब्द होगा अनुगामिनी। नीति को जानने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा नीतिज्ञ। देखने योग्य, इसके लिए एक शब्द होगा दर्शनीय। जो सहने योग्य ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा असहनीय। जो विश्वास के योग्य हो, इसके लिए एक शब्द होगा विश्वसनीय। जो निरंतर प्रयत्नशील रहे, इसके लिए एक शब्द होगा कर्मठ। जो कभी बूढ़ा ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा अजर। जो सामने ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा परोक्ष। अपने देश की वस्तु, इसके लिए एक शब्द होगा स्वदेशी। नेक्स्ट है जिसमें कोई रस ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा नीरस। जिसमें कोई संदेह ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा निसंदेह। जिसे क्षमा ना किया जा सके, इसके लिए एक शब्द होगा अक्षम्य। जिसे जीता ना जा सके, इसके लिए एक शब्द होगा अजेय। जीने की प्रबल इच्छा, इसके लिए एक शब्द होगा जिजीविषा। महीने में एक बार होने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा मासिक। देखने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा दर्शक। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, इसके लिए एक शब्द होगा अपव्ययी। जो डरता हो, इसके लिए एक शब्द होगा डरपोक। जो कठिनाई से मिले, इसके लिए एक शब्द होगा दुर्लभ। नेक्स्ट है बरसात के 4 महीने, इसके लिए एक शब्द होगा चौमासा। जिसके टुकड़े हो गए हों, इसके लिए एक शब्द होगा खंडित। जिसकी किसी विषय में जानकारी ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा अनभिज्ञ। इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इसके लिए एक शब्द होगा अतीन्द्रियों। जहां जाना संभव ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा अगम। नेक्स्ट है चारों वेदों को जानने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा चतुर्वेदी। वह आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, इसके लिए एक शब्द होगा अध्यादेश। घृणा करने के योग्य, इसके लिए एक शब्द होगा घृणित। काम में लगा रहने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा कर्मठ। उपजाऊ भूमि, इसके लिए एक शब्द होगा उर्वरा। नेक्स्ट है आंखों के सामने होने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा प्रत्यक्ष। 6 महीने में एक बार होने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा छमाही। जहां जाने में कठिनाई हो, इसके लिए एक शब्द होगा दुर्गम। मेहनत करने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा कर्मठ। अत्यंत सुंदर स्त्री, इसके लिए एक शब्द होगा रूपसी। नेक्स्ट है मन में होने वाला ज्ञान, इसके लिए एक शब्द होगा अंतर्ज्ञान। जो कल्पना से परे हो, इसके लिए एक शब्द होगा कल्पनातीत। बच्चों के लिए उपयोगी, इसके लिए एक शब्द होगा बालोपयोगी। दूसरों की भलाई करने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा परोपकारी।
राजनीतिज्ञों एवं राजपूतों की कला, इसके लिए एक शब्द होगा कूटनीति। नेक्स्ट है बहुत कम बरसात होना, इसके लिए एक शब्द होगा अल्पवृष्टि। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, इसके लिए एक शब्द होगा अनिर्वचनीय। जिसको कोई बोध ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा अबोध। जिसकी आयु लंबी हो, इसके लिए एक शब्द होगा दीर्घायु। आगे का विचार ना कर सकने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा अदूरदर्शी। नेक्स्ट है जिसका पार ना पाया जाए, इसके लिए एक शब्द होगा अपार। जिसका कोई जोड़ ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा बेजोड़। जिसका अनुभव किया गया हो, इसके लिए एक शब्द होगा अनुभूत। कर्तव्य का पालन करने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा कर्तव्यपरायण। ईश्वरीय भंडार का मालिक, इसके लिए एक शब्द होगा कुबेर। नेक्स्ट है इंद्रियों को जीतने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा जितेंद्रिय। आकाश में विचरण करने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा नभचर। जिसका आदि ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा अनादि। बड़ा भाई, इसके लिए एक शब्द होगा अग्रज। आशा से बहुत अधिक, इसके लिए एक शब्द होगा आशातीत। नेक्स्ट है जो अनुकरण के योग्य हो, इसके लिए एक शब्द होगा अनुकरणीय। जो भविष्य में आने वाला हो, इसके लिए एक शब्द होगा आगामी। शिव को मानने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा शैव। समाज से संबंधित, इसके लिए एक शब्द होगा सामाजिक। पत्तों से बनी कुटिया, इसके लिए एक शब्द होगा पर्णकुटी। 10 वर्षों का समूह, इसके लिए एक शब्द होगा दशक। जो सब जगह हो, इसके लिए एक शब्द होगा सर्वव्यापक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, इसके लिए एक शब्द होगा आस्तिक। जिसने पूरा ऋण चुका दिया हो, इसके लिए एक शब्द होगा उऋण। जिसका अंत ना हो, इसके लिए एक शब्द होगा अनंत। नेक्स्ट है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, इसके लिए एक शब्द होगा अजर। जहां अनाथ रहते हों, इसके लिए एक शब्द होगा अनाथालय। गंगा का उद्गम स्थान, इसके लिए एक शब्द होगा गंगोत्री। घोड़े पर सवार, इसके लिए एक शब्द होगा घुड़सवार। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है, इसके लिए एक शब्द होगा चंद्रमास। तो ये थे वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं पढ़ा है तो उसको भी जरूर पढ़ लें। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।